और हम सब के बीच में बालक छोटा सा है देखने में, लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। और छोटे बच्चे से लेकर के यहाँ कई लोग बीमार भी हुए और उनको ना दिन देखे न रात, जब भी आवश्यकता पड़ी दवा से लेकर के सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं दौड़ धूप करके। ऐसे आचार्य सूरज कृष्ण जी वृंदावन से पधारे, हमारे पुजारी जी मनोज दास जी, और बहुत सुंदर कल भजन आप सबको सुना रहे थे। ऐसे सुंदर भजन सुनाने वाले हमारे धर्म मानस जी कथा व्यास भी हैं। हम सब के बीच में अनुराग जी बहुत से कथाकार और संगीताचार्य भी हैं, विराजमान हैं। हम सब के बीच में विक्रममणि त्रिपाठी तिवारी जी संकट मोचन सेना विस्तारक हम सब के बीच में बैठे हैं। इन्होंने भी धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जहाँ भी ज़रूरत होता है धर्म की और लोगों की, वहाँ खड़े होते हैं। और हम सब के बीच में छात्र नेता महामंत्री कुलभूषण द्विवेदी जी, ये भी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत सेवा करते हैं। हम सब के बीच में युवा नेता छात्र संघ उपाध्यक्ष अजय मिश्रा जी भी विराजमान हैं। वो उनका कहना है कि आश्रम में हम सेवा करेंगे, नेतागिरी बाहर करेंगे। तो सेवक बन करके वो या सेवा करते हैं, लगे हैं। और दिल्ली से पधारे सभी श्रोतावृंद और जो आज पधारे, अंत भला तो सब भला। व्यास जी एक दिन कह रहे थे कि अंत में पहुंच जाओ तो पूर्ण हो जाता है। तो 7 दिन में जो कथा छूट गई, अंतिम में अगर आपने हाजिरी लगा दिया तो 7 दिन जो कथा सुनने का फल है वो भी आपको प्राप्त होता है। इसे सभी श्रोतावृंद और भी अलग अलग प्रांतों से, जिलों से पधारे हमारे सभी भक्तगण, सभी श्रोतावृंद, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली वासी आकर के यह सुंदर आयोजन न करते तो शायद मुझे भी यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। आपके चलते हम भी सौभाग्यशाली हैं, आपने दिव्य आयोजन कराया। संसार में मैंने एक दिन और कहा था, देखिए धन बहुत है और लोगों के पास लेकिन मन नहीं है तो उस धन का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे मुख्य यजमान जी और महामंत्री जी ने जो प्रयास करके, यहाँ रामजीत यादव जी ने जो प्रयास करके जिस तरह से हम सबको भागवत सुनाया, बहुत ही जोरदार ताली के द्वारा उनका स्वागत करें। बताया, देखिए धन के 4 पुत्र हैं, धन लक्ष्मी है और उसके बेटे 4 हैं। लक्ष्मी के सुत हैं 4, धर्म अग्नि में पहुँचो। लक्ष्मी के 4 बेटे हैं। कौन? तो बड़ा बेटा धर्म है, फिर अग्नि, फिर राजा, फिर चोर। लक्ष्मी के बेटे हैं 4, धर्म अग्नि नृप चोर। जेठे के अपमान ते 3 करे घर को। लक्ष्मी के 4 बेटे हैं और बड़ा बेटे का नाम है धर्म। लेकिन बहुत संपत्ति है आपके पास, अगर आपने धर्म नहीं किया तो 3 बेटे आपस में झगड़ा कर लेंगे। ज़्यादा संपत्ति है, अगर आप धर्म में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? टैक्स लग जाएगा, सरकार ले लेगी। और उससे भी बच गया तो किसी दिन नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी। और उससे भी बच गया
तो चोर ले जाएंगे, जान जाएंगे कि इसके पास आग लगा है, रहने वहने के लिए जगह है नहीं। चोर भी वही मौका देखते हैं। तो लक्ष्मी के सुत हैं 4, अग्नि नृप चोर, धर्म अग्नि नृप चोर, जेठे के अपमान ते, 3 करे घर फोड़। वास्तविक जो धन का सदुपयोग हमारे जजमान ने किया है, इसलिए हम सब आशीर्वाद देते हैं कि आपके पास बहुत ठाकुर जी इतना संपत्ति से भरें, इतना संपत्ति से भरें, इतना आपको संपन्न बनावें अयोध्यानाथ जी कि हर साल आप इससे भी दिव्य भागवत का आयोजन करते रहें। और भगवान का भजन करने के लिए यहाँ जितने लोग आए हैं, व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो। व्यास जी कहते हैं धर्म करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, कथा सुनने के लिए आपको शुभ कर्म करें तभी जाएं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कोटि विप्रबद लागई जा, आए शरण तजो नहीं ताहो। कोटि विप्रबद लागहि जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। तो भगवान कहते हैं पीछे का मत देखो। वाल्मीकि जी का जो पूर्व जन्म है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो क्या करते थे? लोगों को लूटना और छीनना और मारना उनका काम था। लेकिन संतों की वाणी लग गई तो गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान, वाल्मीकि ब्रह्म समान। व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव का कौन उम्र था? आप सबने पूर्व में ध्रुव की कथा व्यास जी के माध्यम से सुना। 6ठे साल में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की उम्र में ही तपस्या करने चले गए। कैसे भी जपा लेकिन ठाकुर को पाया। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। तो व्यास जी कहते हैं ध्यारस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेंद्रस्य क। गजराज ने कौन सा वेद पढ़ा था? ग्रह ने जब सरोवर में पैर खींचने लगा तो केवल नारायण को पुकारा और भगवान दौड़ पड़े। व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेंद्रस्य क जाति विदुरस्य च यादवपति। विदुर का कौन सी जाति थी? भगवान के भक्त बनने के लिए किसी जाति पाति की जरूरत नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होए। तो विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी भगवान विदुर के यहाँ भोजन करने गए और
दुर्योधन के यहाँ भोजन भगवान ने नहीं किया। जब एक बार विदुर जी को निकाल दिया दुर्योधन ने, तुम मेरा ही खाता, मुझे ज्ञान बताता है, चल निकल जा। और उसी दिन से वो निकल गए। और जैसे ही निकले उसी दिन सुना कि मेरे कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं आज हस्तिनापुर, लेकिन आज ही मैं तो निकल आया, लेकिन फिर भी हम उनका दर्शन करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का सवारी उसी हस्तिनापुर से निकल रहा था। विदुर और विदुरानी दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी और किसी टीले में जा करके दर्शन करने लगी। तो भगवान रथ में सवार होकर के जा रहे थे, सबका हाल चाल पूछते हुए। और देखा बड़ी भीड़, और ऊपर में देखा विदुर और विदुरानी। नीचे से ही कृष्ण भगवान ने कहा, अरे विदुर चाचा ठीक हैं, कैसे हैं आप? विदुर जी के आंखों में आंसू आ। इतने सारा भीड़ है, इतने लोग लगे हैं सम्मान में, लेकिन विदुर जी को किसने देखा? ठाकुर ने देख लिया। फिर वहाँ पहुँचे, समझौता की बात हुई, लेकिन दुर्योधन ने कहा 1 इंच हम भूमि पांडवों को नहीं देंगे। कृष्ण भगवान नाराज होने लगे और वहीं धृतराष्ट्र तथा धीरे से दबाया दुर्योधन को। कुछ खाने पीने की बात कर, पहले खुश तो कर कन्हैया को, आते ही बंटवारे की बात करने लगा तुम। तब दुर्योधन ने कहा कि ठाकुर क्या चर्चा करते हो बांटने, और उसकी पहले भोजन हो जाए। तो भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थिति में होता है, या तो बहुत भूख हो, अतिशय भूख हो तो भोजन नहीं देखा जाता है, किसने बनाया है, कैसा है, सब अंदर हो जाता है। या तो इतना प्रेम हो, भूख ना हो, लेकिन प्रेम इतना हो उसकी प्रेम में मना नहीं किया जा सके, तब भोजन हो पाएगा। लेकिन दुर्योधन तुम्हारे पास दोनों की कमी, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है हमारे प्रति, और हमको भूख नहीं। और वैसे भी आज हस्तिनापुर में हमको निमंत्रण मिला है कि आज भोजन हम हस्तिनापुर में, मेरे एक भक्त है, उस क्या करें? दुर्योधन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हस्तिनापुर में किसकी हिम्मत हुई जो मेरे रहते आपको बुला रहा है? तब भगवान ने कहा, वो हैं परम भक्त विदुर जी। और उसी सभा में विदुर जी खड़े थे पीछे। जैसे ही सुना कि कन्हैया आज मेरे यहाँ भोजन करेंगे बिना बुलाए ही, आज मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, वहाँ से महाराज भागते भागते आए। और आप सब आगे जानते हैं, विदुरानी ने केले का छिलका खिलाया है, और केला खिलाया भी नहीं, फिर भी भगवान प्रेम से पाते रहे। क्योंकि राम जी को या कृष्ण जी को क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही विदुर जी का प्रेम। और हमने देखा, और जितने यहाँ दिल्ली माने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, वहाँ से पधारे हमारे सारे भक्तगण भी परम प्रेमी हैं ठाकुर के। और हमको कभी यह नहीं हुआ इतने दिन में कि कहीं किसी ने कहीं गंदगी किया हो, कुछ नुकसान किया हो। सभी ने झाड़ू, सभी ने भोग लगा करके, आज हमको लगता है 8वां दिन है, और ठाकुर का दिव्य प्रसाद बना करके, पहले भोग लगा करके, फिर संतों को पवा करके, तब सब पाते हैं
तो अवश्य आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप हस्तिनापुर से बता रहे हैं। तो और उग्रस्य किम पौरुषम, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है। उग्रसेन को तो कंस ने जेल में डाल दिया था, लेकिन वहाँ भी परमात्मा का स्मरण करते रहे और भगवान ने जाके छुड़ाया। उसके बाद कहते हैं कुब्जाया किम रूप अधिकम, भगवान को पाने के लिए सुंदर होने की भी जरूरत नहीं है। एक सुंदर बन करके आई थी, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे राम जी, आपका और हमारा विवाह तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया। कि नहीं नहीं, राम जी ने कहा कि मेरी शादी तो जानकी से हो गया है। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो आपने धनुष बाण तोड़ करके लाया है। क्योंकि जनकपुर में जनक जी कहते हैं विधि न लिखा वैदेही विवाह। अब लगता है वैदेही का विवाह विधि ने नहीं लिखा, हाँ, पश्चाताप करते हैं। लेकिन अरे राम जी, आपका और हमारा विवाह तो ब्रह्मा जी ने लिखा। हाँ? तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। सुपर्णखा कहती है कि आपका और हमारा विवाह तो ब्रह्मा जी ने रचा है, उसका नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं जो बन करके आएगा, हाँ, उससे हम नहीं मिलते हैं। हमारे पास आओ, कैसे आओ, जैसे हो वैसे आओ। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मुझे कपट अच्छे नहीं लगते। कहने का मतलब कुब्जा या कीम रूप अधिक। उस कुब्जा का कौन सा रूप था कि भगवान मिल गए, क्योंकि उसके पास भाव था। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए रूप की भी कोई जरूरत नहीं है। और अभी अभी तुरंत ही कुछ क्षण पहले व्यास जी से सुन रहे थे किम सुदामो धनम। और सुदामा कौन धनी था, लेकिन भगवान सुनते ही कि सुदामा आए हैं, द्वारिकापुरी सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़े। तब कहते हैं भक्ति तुष्यंति केवल परमया, भक्ति प्रिय माधव। मेरे ठाकुर को तो केवल प्रेम चाहिए। इसलिए दिव्य प्रेम की कथा, मेरे कन्हैया की कथा आप सबने सुना। और धन की वास्तविक, अभी व्यास जी कह रहे थे कि धन का सार्थकता कब है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, व्यास जी हमारे बैठे हैं, क्या ऐसे ही व्यास हो गए होंगे? बहुत संघर्ष किया होगा। एक बार कोई भक्त दर्शन करने आया तो वही संगमरमर की पत्थर की मूर्ति, एक ठाकुर अंदर बैठे हैं, दुनिया मस्तक नवाती है, और वही संगमरमर का एक पत्थर सीढ़ियों में लगा है, जहाँ लोग चप्पल और जूते झाड़ करके वहीं उतारते हैं। एक बार उस सीढ़ियों के पत्थर ने पूछा, जो अंदर रसगुल्ले खा रहे हैं उन ठाकुर से, कहा वारे वाह भाई, हमारे ही बिरादरी के हो करके तुम खूब पुजा रहे हो और लोग मुझे यहाँ जूते मार रहे हैं। तो अंदर से आवाज आई, बेटा थे तो तुम और हम सब एक, लेकिन जब मूर्तिकार ने जब मूर्ति का आकार देने लगा तो छेनी मारने लगा, तो तुमने छेनी का चोट सहन नहीं कर सके और तुम छटक गए, तो तुम किनारे हो गए। और हमने हजारों छेनी के चोट को सहा है, इसलिए आज हम पूजे जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज ऐसे नहीं व्यास गति में बैठ के आप सबको कथा सुना रहे हैं, वो एक एक छेनी का चोट
इसी आश्रम में रह करके खाए हैं। आजकल के बच्चे चाहते हैं कि आएं और कुछ करना ना पड़े। एक आया शिष्य विद्यार्थी, कहा महाराज मुझे चेला बनना है, चेला बना दीजिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा है, पहले हम देखेंगे तुम सेवा करते हो कि नहीं, हाँ? कैसे हो, परीक्षण होगा। ऐसे नहीं आए और कान फूंक दिए ना, पहले तुम सेवा करो, तुम्हारा भक्ति देखेंगे, भाव देखेंगे। तो कुछ दिन सेवा करने लगे। उसी आश्रम में होता क्या कि नया नया कोई आता तो सब कोई काम बता देते हैं उसको। कोठारी भी काम बताएंगे, महंत जी भी काम बताएंगे, पुजारी जी भी काम बताएंगे, भंडारी जी भी काम बताएंगे, और जो मैनेजर होते हैं वो भी काम बताते थे। बेटा वो ले आओ, कुर्सी ले आओ। बेचारा सेवा करते करते कभी कभी बोर भी हो जाता। उसने सोचा एक कुर्सी में बैठ कर के जो महाराज हैं वो तो कुछ करते नहीं, खाली माला डोलाते। तो एक ने पूछा महाराज से, संत से, कि महाराज जी हम इतना काम या सेवा क्यों करते हैं? कि बेटा तुम चेला हो ना, और चेला को तो गुरुजी, कोई व्यक्ति बाजार में घड़ा खरीदने जाता है तो कहते हैं कि पहले अंदर हाथ डालते हैं फिर ठोंकते हैं, कितना मजबूत। ऐसे ही हम सब के गुरुजी भी हमारे परम श्रद्धेय, वंदनीय, आदरणीय, सब कुछ। हम सबके गुरुजी भी हम सबको अभी भी ठोंकते रहते हैं। चेला कितना परिपक्व है, ठोंक ठोंक करके महाराज हम सबको बनाया है और हम सबका जीवन धन्य है। तो उसने कहा कि महात्मा ने कहा कि बेटा ऐसा है, चेला है तो तुमको परीक्षण हो रहा है, ठोंका जा रहा है। कहीं महात्मा तो कुछ नहीं करते, कहीं गुरुजी हैं वो, गुरुजी थोड़े काम करते हैं, सेवा करते हैं। गुरुजी तो आशीर्वाद देते हैं, तुमको शिक्षा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा काम नहीं करते गुरुजी? कहना तो कहे महाराज अब मेरा प्लान चेंज हो गया। कहे क्या? कि महाराज मैं आया था पहले शिष्य बनने, लेकिन अब मैं शिष्य नहीं बनूंगा। अब क्या बनूंगा? गुरु बनूंगा। गया गुरुजी के पास और कहा गुरुजी प्रणाम। कहा बेटा बोलो। कहे महाराज अब बहुत हो गया, अब मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। कि क्या? क्या मुझे शिष्य नहीं बनना है। तो कहे महाराज हमको गुरु बना लीजिए। ऐसे भी आजकल के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आते हैं और सोचते हैं कि हम गुरु बन जाएं। तो कैसे हो? क्योंकि एक एक बात, एक एक गुरु की सेवा करनी पड़ती है। और ध्रुव जी महाराज ने एक एक चीज़ करके आज इसमें बैठे हैं। और वास्तविक संदेश आप सबको, इतना दिन कथा सुने, अगर महात्मा ने जो, आचार्य जी ने जो बताया, एक ही सूत्र लेके जाएंगे इस संसार से, जैसे व्यास जी ने कहा, उससे पहले भी जगत गुरु जी ने कहा। एक महात्मा कहते थे कि राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा। लक्ष्मण जी, राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगी। और भक्तों ने भी वही सुना जो गुरुजी ने कहा, भाई राम राम रटो। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतरा आवत नाम, अंतरा में कही आवत नाम। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु शंकर काशी, देत सबहि सब गति अविनाशी, देत सबहि सब गति अविनाशी। महात्मा जी कहते थे कि राम राम रटो बेटा मुक्ति मिल जाएगा। तो जितने उनके भक्त थे, अपने अपने समाज में जाते थे तो कहते थे अपने रिश्तेदारों को भी कि राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा बेटा, राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा। और उनके एक रिश्तेदार के यहाँ एक तोता पाल के रखे थे और राम 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 करता था। तो जैसे वो भक्त पहुँचे
कहा बेटा राम राम रटो, कुछ रखा नहीं है, गुरुजी ने हमको कहा है राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा, तुम भी राम राम रटो तुम्हारा भी मुक्ति हो जाएगा। तो तोते ने बोला झूठ है झूठ है झूठ है। अब तो भक्त ने कहा कि झूठ कैसे है, ये तो गुरुजी की वाक्य है राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा, तो झूठ कैसे है। तोते ने कहा मैं आज 2 वर्ष से राम राम रट रहा हूं, एक छोटे से पिंजरे से बाहर नहीं आ पाया, और इस संसार सागर से, इतना बड़ा संसार सागर है, इस पिंजरे से कैसे बाहर आएंगे। इसलिए झूठ है झूठ। उस भक्त के पास कोई उपाय नहीं बचा, पुनः वापस गुरुजी के पास गया, कहा गुरुदेव मुझे एक तोते ने हरा दिया, मुझे एक तोते ने हरा दिया। कहा क्या कहा राम राम जपो मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन झूठ हो गया। वो कह रहा है कि छोटे से पिंजड़े से हम नहीं निकल पाए, तो संसार, इतने बड़े संसार पिंजड़े से कैसे निकलेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा अगर पुस्तक पढ़ करके सबको ही पुस्तक पहुंच जाते तो संत महात्मा गुरुजन कैसे। इसलिए हम सबके जीवन में गुरु की अति आवश्यकता है, गुरु इसलिए बनाया जाता है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बेनु भव निधि तरये न कोई, गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, जो बिरचे शंकर सम हो, जो बिरचे शंकर सम होई। तो भगवान शंकर को भी गुरु बनाना पड़ेगा। राम जी, यादव जी 5 मिनट। और गुरुजी के पास वापस गया और कहा तोते ने मुझे हरा दिया। गुरुजी ने कहा बेटा इसीलिए तो संत महात्मा होते हैं, कहीं कोई बात फंस गई, कोई बात हुई समझ में नहीं आया, इसलिए गुरु बनाया जाता है, और गुरु होते हैं इसीलिए। तो एक गुरुजी थे महाराज, वो शिष्यों से माल तो लें और कुछ शिष्यों का कल्याण करें ना, और गुरु बाबा बन करके गो शिष्यों से इकट्ठा करें। और एक दिन गुरुजी का शरीर पूरा हुआ तो लोगों ने कहा अरे गुरुजी तो शरीर पूरा हुआ तुम गए नहीं। तो कहता है भला भया गुरु मर गया, होते दुख दे, छठे महीना आवत भे, धोती रुपया ले। ऐसे गुरु नहीं, ऐसे के लिए तो गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी हरहि शिष्य धन शोक न हरहि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परै, सो गुरु घोर नरक मह परै। गुरु बनाया जाता है इसीलिए कभी संकट आए जीवन में, कोई समस्या आए तो समाधान भी गुरु करें। शिष्य आया और गुरु जी से कहा महाराज तोते ने मुझे हरा दिया। गुरु जी ने कहा बेटा इस संसार में रहना है, बिना जुक्ति किए मुक्ति नहीं, इसलिए जाओ उस तोते से कहो इस संसार में रहना है तो कुछ नाटक भी करना पड़ेगा। हमारे सब संत महात्मा बड़े सुंदर सुंदर महात्मा, बड़े अच्छे विद्वान, लेकिन जटा रख करके दाढ़ी रख करके अद्भुत भेष बनाए रहते कि संसार से थोड़ा बचना है, कुछ अलग रहना है, नहीं संसार की माया पकड़ लेंगे। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधू, लेकिन उनके प्रताप राम नाम का घोला छूटे।
तो राम नाम लेते हैं और भेष अद्भुत संसार से बचने के, तो कुछ नाटक करना पड़ता है। गुरु जी ने कहा बेटा उस तोते से कहना कल जैसे ही सुबह होगा आंख बंद करके उसमें गिर जाओ पिंजड़े में, बस उसकी मुक्ति हो जाए। और जा करके भक्त ने जैसे ही संदेश कहा और तोता सुबह होते ही बेहोश हो गया, आँख पलट के लेट गया, टांगें ऊपर और गिर गया। मालिक ने जैसे देखा, अरे बेटा हाँ क्या हुआ, अरे जगो। और जैसे ही पिंजड़े से खोल करके जैसे हाथ में रखा, तोता फुर से उड़ गया। हाँ? उड़ते हुए कहा राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा, राम राम रटो मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन जुक्ति गुरु जी के पास रहेगा। हाँ? इसलिए आप सबने दिव्य कैसे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा दिव्य जुक्ति आचार्य ध्रुव जी से आप सबने सुना। और आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, हमने कल भी कहा था, और बहुत सरल आप सबको सुनाए। आचार्य के कहते हैं 4 चरण होते हैं, पहले अध्ययन, फिर मनन। अध्ययन पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसको मनन करना पड़ता है, फिर आचरण स्वयं में लाना पड़ेगा, फिर उपदेश, तब उपदेश की घड़ी आती है। आजकल पढ़ेंगे भी कम, मनन भी नहीं करेंगे, और आचरण की तो बातें छोड़ो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लेकिन आचार्य ध्रुव जी 4 चरण से एकदम परिपूर्ण है, ऐसे विद्वान, और हम सबके बीच में बैठ करके दिव्य कथामृत का रसास्वादन करा रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। देश के कोने कोने में जाएं, जहाँ वास्तविक धर्म की जरूरत है। आज हमारा सनातन धर्म के ऊपर हर कोई धर्म अवलंबी उंगली उठाते हैं, और कहीं ना कहीं आप देश में देख ही रहे हैं माहौल। और अन्य धर्म में आप जाएंगे तो बचपन से ही उनको अपने धर्म का अनुसरण कराते हैं, सिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा सनातनी संस्कृति, हम अपने बच्चों को संस्कार से कमी रखते हैं, नहीं दे पाते हैं। और हम सबको कथा के माध्यम से और देश के कोने कोने में जाकर के आचार्य ध्रुव जी वह संस्कार समाज में, वह धर्म का प्रचार कर रहे हैं और करते रहें। उन लोगों को जोड़ें जो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, वो अन्य धर्म के भी लोग सनातन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सनातन संस्कृति खुली है, और आए, स्वागत। और वास्तविक जरूरत उन दूर दराज के लोगों को है, जहाँ आज हम सबसे पिछड़ रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं समाज से। किसी भी समाज के लोग हों, उनको भी धर्म से जोड़ें। और आप सब भक्तगण आए हैं, बहुत ही दिव्य आप सबने कथा श्रवण कराया, भंडारा कराया, और बहुत बहुत आशीर्वाद सदा रहे हों, पूरा आवत जाता। इस अवध धाम में सदा आइए, यह आश्रम आपका ही है। गुरुदेव हमारे श्री श्री परम पूज्य मेरे गुरुदेव ने मुझे इसीलिए ही रखा है। कोई भी आए, वो ब्राह्मण बालक हो, संत हो, विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, उनकी सेवा करते रहो। मेरे यहाँ अखंड सीताराम संकीर्तन भी चलता है। घर से जो बहू बेटी से प्रताड़ित वृद्ध है, उनके भी रहने की व्यवस्था है। कोई परेशानी हो कि बुढ़ापे में अयोध्या निवास करना है, लेकिन गुरुदेव का सख्त आदेश है, कोई भी रह सकता है, लेकिन सुबह शाम 2-2 बार
सीताराम 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 लेकिन सख्त आदेश है हमारे मेरे गुरुदेव का कि कोई भी रहे लेकिन सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा सीताराम सीताराम करना पड़ेगा। उसको रहने का, भोजन का, कपड़े का व्यवस्था आश्रम की ओर से दिया जाता है। और जो सुबह और शाम 3-3 घंटे सीताराम करते हैं उनको रहने का, भोजन का और 1500 रुपया महीना दक्षिणा भी दिया जाता है उसके खर्च के लिए। तो इस तरह से गुरुदेव का आदेश है और हम सेवक हैं। और मैं तो कथा वथा भाषण मुझे नहीं आता है। हमारे आचार्य मसूदन दास जी दिव्य कथा करते हैं और हमने भी संकल्प तो नहीं लिया है, लेकिन मेरा मन का संकल्प है कि कम से कम 108 प्रवक्ता निकाल करके देश के कोने कोने में धर्म का प्रचार करें। तो कार्य चल रहा है और इसी के साथ वाणी विराम। आगे सभी कलाकारों का दक्षिणा विदाई देना है और मुख्य जजमान जी आ जाएं और आगे का व्यवस्था ध्रुव जी संभालेंगे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। हाँ, कलाकारों को विदाई से पूर्व भागवत जी की तो विदाई हो जाए। जितने कथा श्रवण किए हैं सब पहले भागवत जी को विदाई देंगे। सभी लोग आकर के प्रणाम करेंगे। भाई अक्षत ला कर दे दें सब लोग। यहाँ से जो व्यास जी महाराज आपको देंगे ये अपने तिजोरी में ले जा करके रखें ताकि धन का बरकत होगा, भंडार का बरकत होगा, व्यापार का बरकत होगा। आप आइए और आकर के श्रीमद् भागवत को प्रणाम करके भागवत जी को आप में कुछ रखें और व्यास जी से भी कुछ लें। आप आज जो है अवसर है, एक एक करके जल्दी जल्दी आइए भाई। पहले हमारे जजमान जी सपत्नीक आ जाएं और श्रीमद् भागवत जी में अपना सिर रखकर प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। और साथ साथ हमें कोई भी शुभ कार्य करने के बाद श्रेयोदान होता है, जिसको श्रेयोदान बोलते हैं। इसके ये श्रेयोदान बिना लिए कोई भी पुण्य का फल नहीं मिलता है। तो आइए सभी लोग व्यास जी के द्वारा श्रेयोदान मधुर मधुर लीजिए, अपने तिजोरी में ला के ले जाकर रखें, इसको बरकत होगा। सीताराम सीताराम